तो आज हम देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन्स रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो वह प्रकाश किरण सघन जो प्रकाश किरण है परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए सघन माध्यम से ही वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये हमने क्या लिया, विरल माध्यम। सेकंड क्या हो गया हमारा, सघन माध्यम। ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण हो गई। AO हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। अब इसने सघन माध्यम से कहाँ जाना था, विरल माध्यम में। किंतु यदि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की बजाय सघन माध्यम से ही वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। एक बार और डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो वह प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए सघन माध्यम से ही वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती है। शर्तें याद रखोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, केवल दो शर्तें होती है, जिसमें से पहला रहेगा कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण कहाँ जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। यानी हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए उसने, सघन माध्यम से, और जाना कहाँ चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम, है ना। तो पहला शर्त हो जाएगा कि प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और सेकेंड जो आपको याद रखना है वो रहेगा कि जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का जो मान रहेगा वो हमेशा, आपतन कोण का जो मान है वो हमेशा क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो परावर्तन की केवल दो ही शर्तें होती है। पहला रहेगा प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें रहेगी। पहला रहेगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और सेकंड जो रहेगा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड आपको आता है क्रांतिक कोण। सेकंड जो है इसमें आपको दिया हुआ है क्रांतिक कोण दिया हुआ है। तो क्रांतिक कोण एकदम सिंपल सा है। एक्चुअल में जो आपतन कोण रहता है ये आपतन कोण ही क्रांतिक कोण बन जाता है, लेकिन आपतन कोण जो होता है क्रांतिक कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मीन्स अगर प्रकाश किरण कहाँ से जाती, सघन माध्यम से कहाँ जाती, विरल माध्यम में जाती, तो वो यहाँ से क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो वो इतना अपवर्तित हो जाए कि अपवर्तन कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का। मीन्स आपका जो अपवर्तन कोण है, मीन्स R जो है, R कितना हो जाए आपका, 90 डिग्री हो जाए। तो जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण ही क्या बन जाएगा आपका, क्रांतिक कोण बन जाएगा। आई बात समझ लें। तो इसलिए डेफिनेशन होता है कि क्रांतिक कोण जो होता है, क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मीन्स जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो वही क्या बन जाएगा, क्रांतिक कोण बन जाएगा। इसलिए यहाँ हमने देखो क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण का मान हमने कितना बना लिया, 90 डिग्री। तो जो आपतन कोण था I, वो क्या बन जाएगा अपना क्रांतिक कोण IC। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए। या आपको ऐसा आएगा, सिद्ध करने के लिए आएगा A म्यू G इज इक्वल टू आएगा 1/sin IC, ऐसा आ जाता है। या आपको ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं आएगा तो और प्रूव करने के लिए आ जाएगा A म्यू G इज इक्वल टू 1/sin C। व्युत्क्रम सूत्र होता है जिसका व्युत्क्रम क्या होता है,
कॉसेक आई सी। तो इस प्रकार दो में से कुछ भी प्रूव करने के लिए आता है। तो यहाँ से सिंपल सा बोल सकते हो आप इसको प्रूव करने के लिए कि मान लेंगे कि कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है। अपन सघन माध्यम के लिए क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, और विरल माध्यम के लिए हम क्या ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कांच की तुलना में वायु का प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए विरल माध्यम कौन हो जाएगा, वायु, और सघन माध्यम कौन हो जाएगा, कांच। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देना है पहले आप लोगों को। डेफिनेशन सिंपल सा हो जाएगा कि माना कि कोई प्रकाश किरण कांच से कहाँ प्रवेश कर रही है, वायु में प्रवेश कर रही है। कांच से कहाँ जा रही है, वायु में प्रवेश कर रही है। अब आपतन कोण कितना है, आई, और अपवर्तन कोण कितना है, आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कांच के सापेक्ष क्या निकालेंगे, वायु का अपवर्तन। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन किससे निकालेंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से कांच के सापेक्ष, कांच मतलब जी म्यू ए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण की जा। तो क्या कर देंगे हम, स्नेल का नियम आ रहा है साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है, चूंकि क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात करना है, तो क्रांतिक कोण जो होता है वो आपतन कोण का ही मान होता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि क्रांतिक कोण के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, आई सी। कब रखेंगे, यदि अपवर्तन कोण जो आर है आपका, अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तभी रख सकते हो, क्योंकि क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। मीन्स जब आप आर का वैल्यू 90 रखोगे तभी आप साइन आई की जगह क्या रख सकते हो, आई सी रख सकते हो, है ना। और वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या आ जाएगा, आई सी आ जाएगा क्रांतिक कोण, और साइन आर की जगह क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। अब चूंकि आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, है ना, तो रख देते हैं जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाओगे। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगा लोगे सिंपल सा। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत से क्या हो जाएगा, जहां जी म्यू ए है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए म्यू जी। ये रख देते हैं हम, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन क्या हो जाएगा, 1। अब भागिता मूलित करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसको भागिता मूलित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन आई सी। एक तो ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा आप लोगों को, है ना, एक तो ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि ए म्यू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन आई सी। या आपको ऐसा आ सकता है ए म्यू जी इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दो आप व्युत्क्रम सूत्र से, 1 अपॉन साइन आई सी की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक आई सी। ऐसा भी प्रूव करने के लिए आता है। अब देखो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आईसी मीन्स क्या हो गया हमारा, क्रांतिक कोण, और म्यू आया, म्यू मीन्स क्या हो जाएगा अपना अपवर्तनांक। तो यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या है, संबंध। अब इसके बाद में आपको जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके उदाहरण याद रखना है। तो उदाहरण का सिंपल सा ट्रिक याद रखना है आप लोगों की, जब भी किसी चीज के पीछे चमकना लग जाए, ठीक है, मीन्स चमकना लग जाए, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, काजल लगी गेंद का पानी के भीतर चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका। तो रेगिस्तान में मरीचिका भी क्या होता है, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं गर्मी के दिनों में, तो हमको आभास होता है कि सामने क्या है, पानी है,
और पेड़ पौधों के प्रतिबिंब क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमको कुछ दिखता है क्या, तो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ वहाँ पर भी क्या होगा, रेगिस्तान में मरीचिका में भी क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि जब कहीं पर चमकना आ जाए, जैसे हीरे का चमकना, कांच में दरार का चमकना, पानी के भीतर परख नली का चमकना, या पानी के भीतर काजल लगी गेंद का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, तो इस प्रकार जहाँ चमकना लिखा हुआ है तो किसका उदाहरण रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।